तो आपको तो पता ही होगा, जब डीमन फिन बैलर मेन रॉकस्टार के ऊपर आया था तब वो लगभग 6 से 7 साल तक अनबीटन था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका स्टॉक एकदम से डाउन हो गया। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। एंड अगर आप डीमन फिन बैलर का फैन हो तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर फिन बैलर लिख दीजिए। एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सो डीमन फिन बैलर का डाउनफॉल का मेन रीजन जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट कहाँ से हुआ था। उनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था उनका सबसे बड़ा पनौती एंड हम सब का ट्राइबल चीफ यानी रोमन रेंस के साथ। अब यहाँ पे नोटिस करने वाला बात यह है कि यहाँ पे डीमन फिन बैलर के साथ कंपनी का कोई लेना देना नहीं था। कंपनी को यहाँ पे लेना देना था रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस को ऐसे बिल्ड करना था कि पिछले 10-20 सालों पे कोई सुपरस्टार उस लेवल तक नहीं जा पाया। तो रोमन रेंस को कुछ ऐसा करना था जो कि पिछले कुछ सालों में किसी ने भी नहीं किया। एंड वो था डीमन फिन बैलर के अगेंस्ट विक्ट्री क्लेम करना, जो कि लास्ट 7 साल तक कोई नहीं कर पाया। एंड वो रोमन रेंस ने किया एंड रोमन रेंस के लेवल बहुत ही ज्यादा अप हो गया। और पहले भी बहुत सारा सुपरस्टार रोमन रेंस के लिए सैक्रिफाइस कर चुका है एंड उनके लिस्ट में यहाँ पे फिन बैलर का नाम भी इंक्लूड हो गया। लेकिन ये तो बस एक मैच का बात हो गया। यहाँ पे डीमन फिन बैलर रोमन रेंस के लिए एक बार सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन लगातार हर एक मैच के अंदर वो हार क्यों कॉन्सिड कर रही है, उनका डाउनफॉल का मेन रीजन क्या है, अब आता हूँ उन पॉइंट के अंदर। यहाँ पे पहले बात करना चाहिए कंपनी का सीईओ के बारे में। तो आप सब लोगों को तो पता ही है सीईओ चेंज हो गया है एंड करंट टाइम में कंपनी का सीईओ है टीपीएच। एंड टीपीएच कंपनी के अंदर हर एक छोटा मोटा चेंज कर रही है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल साबित हो रही है। जैसे कि बहुत सारे न्यू चैंपियनशिप बेल्ट को लॉन्च करना और फिर सिंगल डिवीजन के सुपरस्टार को टीम के अंदर काम करवाना। तो ये सब छोटे मोटे चीज कंपनी के अंदर टीपीएच खुद की तरफ से कर रही है। तो उनको यहाँ पे पता ही नहीं कि डीमन फिन बैलर के साथ एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि डीमन फिन बैलर को लॉन्च करने का आइडिया उनका नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा डीमन फिन बैलर को यहाँ पे दिक्कत फेस करना पड़ रही है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है फैन का इंटरेस्ट। फैन का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होते जा रही है डीमन फिन बैलर के ऊपर से, क्योंकि फैन का उन स्टोरी लाइन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है जो कि प्रॉपर एक स्टोरी लाइन की मदद से बिल्ड होता है एंड फिर एंड में जाके रिजल्ट के तौर पे हमें उनके बीच में मैच देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ब्लड लाइन को दिखा सकता हूँ एंड उनका जो प्रॉपर एक स्टोरी लाइन बिल्ड होता है एंड फिर जाके एक मैच होता है एंड उन मैच के लिए हाइप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो फैंस का इस टाइप का स्टोरी लाइन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वहाँ पे अगर मैं डीमन फिन बैलर का बात करूँ तो साल में एक आधा बार आता है, तो कंपनी को उनका स्टोरी लाइन बिल्ड करने का कोई चांस ही नहीं मिलता। पूरे साल यहाँ पे फिन बैलर मेहनत करता है, फिन बैलर ही स्टोरी लाइन को बिल्ड करता है एंड फिर मैच के अंदर अचानक से डीमन फिन बैलर आता है। तो इसी रीजन से फैंस का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे डीमन फिन बैलर के ऊपर से कम होते जा रही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फैंस को बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। एंड थर्ड एंड मेन पॉइंट जो कि है कैरेक्टर बिल्ड। कंपनी यहाँ पे डीमन फिन बैलर के कैरेक्टर को उस हिसाब से बिल्ड ही नहीं कर पाया जिस हिसाब से उसको करना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की बात कर सकते हो। कंपनी उसको कितना अच्छा सा बिल्ड किया है। या फिर डेड मैन अंडरटेकर का बात कर लो, उनका जो कैरेक्टर था वो एक दिन में ही तैयार नहीं हो गया, उसको धीरे धीरे कंपनी ने बिल्ड किया और फिर आगे जाके वो एक मिसल बन गया। या फिर तुम केन के कैरेक्टर के बारे में बात कर लो या फिर डे वायर्ड के फिन वाले कैरेक्टर की बात कर लो। तो इस सब को ना कंपनी धीरे धीरे बिल्ड किया था और फिर आगे जाके ये बड़े बड़े कारनामे के लिए जाना जाता था। लेकिन वहीं पे अगर तुम डीमन फिन बैलर का बात करो वो साल में एक आधा बार आता है, तो कंपनी को यहाँ पे उनका कैरेक्टर बिल्ड करने का कोई चांस ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा साल तो हमें यहाँ पे फिन बैलर को ही देखने को मिलता है एंड अचानक से मैच के अंदर एक आधा बार डीमन फिन बैलर आ जाता है एंड हर एक सुपरस्टार के अगेंस्ट विक्ट्री क्लेम करके जाता है। ये थोड़ा सा इलॉजिकल नहीं हो गया? पहले के टाइम में ऐसे इलॉजिकल काम कंपनी के अंदर बहुत ही ज्यादा होता था एंड धीरे धीरे जैसे जमाना आगे बढ़ रही है फैन अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट बन गया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकली चीज देखना चाहता है, जिसकी वजह से कंपनी को ये सब डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सब कुछ रीजन था जिसके वजह से डीमन फिन बैलर को करंट टाइम में डाउनफॉल फेस करना पड़ रही है। एंड अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो मैं भी बताऊंगा कि डीमन फिन बैलर को छोड़ो एंड तुम फिन बैलर के कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। एंड कंपनी करंट टाइम में वही कर रही है, फिन बैलर के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से बिल्ड कर रही है, वो जजमेंट डे के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हो क्या आप डीमन फिन बैलर का फैन हो या फिर नॉर्मल फिन बैलर का।
एंड साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए या फिर किस सुपरस्टार के बारे में चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था रोमन रिग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का कंपैरिजन वीडियो, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, अभी तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एंड साथ ही साथ ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।